हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटल मैगन मोटरसाइकिल्स। तो आपको पता चल गया होगा मेरे डिलीवरी के वीडियो से कि ये बाइक मैंने खरीद ली है। खरीदे हुए काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली। आई एम ड्राइविंग इट डेली, मोस्टली सिटी में ही। और जब मैंने हिमालय को खरीदने का डिसीज़न लिया, तो ऑल्दो मेरा डिसीज़न बहुत ज़्यादा बाइस था मेरे पुराने हिमालय का एक्सपीरियंस से। बट जब मैंने डिसीज़न लिया था तो मैंने एडवेंचर 390 ऑलरेडी चला रखी थी हेविली मेरे फ्रेंड्स की, और मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी। एंड देन आई टुक अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि मेरे को यही लेना, और उसके बहुत रीज़न है जो मैं अभी आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। बट फिलहाल इस पे आते हैं। तो कल हमको ट्रायम्फ से ना ये बाइक मिली थी शाम को, और मैं और मेरा भाई देवांश, हम लोग सुबह से बैक टू बैक दोनों बाइकें चला रहे हैं। मोस्टली हाईवे में भी चला ली है और सिटी में ऑफ रोड ऑन रोड दोनों हैवली चलाई। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर हम लोग चला चुके होंगे सुबह से दोनों बाइकें। और मैं कॉन्टिन्यूसली हम दोनों बाइकें चेंज कर रहे हैं। तो आई कैन टेल यू आज दोनों बाइकों में जो कंपैरिजन है, और फॉर विच यूज केस यू शुड चूज विच बाइक, एंड फॉर यू विच बाइक इज सुटेबल, आई वुड बी एबल टू आंसर टुडे। ऑल्सो दोनों बाइकों में क्या प्राइमरी डिफ्रेंशिएटर्स हैं और क्या यूज केस स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएटर है, तो उस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं टायर्स से। तो इसमें आपको मिलते हैं आगे 19 इंच के टायर्स और पीछे 17 इंच के टायर्स, और हिमालयन में आपको मिलते हैं 21 इंच के और पीछे 17 इंच के। इसमें आते हैं C8 के टायर्स और इसमें आते हैं MRF फ्रंट एंड बैक। ऑल्दो मैं टायर्स में आई एम नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड विद द हिमालयन। बहुत अच्छा कॉर्नरिंग है, एक एडवेंचर बाइक लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन के हिसाब से। और हिमालयन 411 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा हैंडलिंग है इस बाइक का, ब्रेकिंग भी बहुत इंप्रूव हुआ है। बट दिस इज सिग्निफिकेंटली बेटर बिकॉज एनीवेज फ्रंट में 19 इंच होने से एडवांटेज, और ये ग्लोबली स्क्रैम्बलर सेगमेंट की बाइक्स का एक स्टैंडर्ड है। फ्रंट 19 और रेयर 17 एक एवरेज स्टैंडर्ड है, एंड दिस गिव्स यू सम एडेड एबिलिटी ऑफ रोडिंग और शोक्स अ लॉट ऑफ बम्प्स, बट स्टिल गिव यू बेटर हैंडलिंग देन हिमालयन फॉर श्योर। आई मीन जब आप दोनों बाइकों को बैक एंड बैक चलाओगे, यू फील लाइक कि द ट्रैफिक में जो मैनेजेबिलिटी है वो स्क्रैम में डेफिनेटली एडेड है। सेकेंड थिंग, सस्पेंशन की अगर हम दोनों बाइकों में बात करते हैं तो दोनों में USD फोर्क्स हैं। नो डाउट इसके गोल्डन USD फोर्क्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट लॉन्ग ट्रैवल शोभा सस्पेंशन और हिमालय का एक्सेप्शनल। मेरा अभी तक का मतलब 1 मंथ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और आई हैव ड्रिवन एडवेंचर KTM की एडवेंचर ऑल्सो, एंड आई हैव ड्रिवन ओल्ड हिमालयन, तो मेरे पास 3 साल से थी। तो उसके कंपैरिजन में सस्पेंशन इज़ वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ हिमालयन। इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, बट आई विल स्टिल टेल यू द सस्पेंशन ड्यूटीज इन हिमालयन आर हैंडल्ड वेरी वेल। रेयर में दोनों में मोनोशॉक सस्पेंशन है। इसका प्रीलोड एडजस्टमेंट अवेलेबल है, एंड इसमें भी आप प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो, बट द वे दीज गाइज आर सेटअप उसको प्रीलोड एडजस्ट करना इज कंपेरेटिवली ईजी। स्क्रैम का जो रेयर सस्पेंशन है दैट इज गैस चार्ज सस्पेंशन, एंड यू कैन एडजस्ट द प्रीलोड इफ यू कैन सी। एंड एडजस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो एक्चुअली में वेरिएशन ज़्यादा अवेलेबल है कंपेयर टू हिमालयन। और दोनों ही बाइकों में मैंने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया। ड्रिवन इट स्टॉक, और ऑनेस्टली टेलिंग कि स्टॉक सेटिंग्स इज़ फेयरली गुड। आई मीन जब आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो और इफ़ यू आर ड्राइविंग विद अ पिलियन विद लगेज, डेफिनेटली यू कैन एडजस्ट द प्री लोड ऑन एनी ऑफ दिस बाइक एंड इट विल बी अ बेटर हैंडलर। लेट्स टॉक अबाउट द इंजन, बिकॉज इंजन इज एनीवेज हार्ट ऑफ द बाइक, राइट। एंड इंजन ही वो चीज़ है जो आपको लॉन्ग रन में खुश भी रख सकती है और लॉन्ग रन में दुखी भी रख सकती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द इंजन इन बोथ ऑफ द बाइक्स। तो सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं। तो 452 सीसी का 40 PS इंजन है, विच मेक्स अराउंड मोर देन 40 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, राइट। और इसका जो इंजन है दैट इज 398 सीसी टू बी एग्जैक्टली, एंड इट मेक 40 PS ऑफ पावर एंड समवेयर अराउंड 37 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. So on paper, if you see, this is a bigger engine, better performing engine, and this is a smaller engine with less torque. So torque की कमी आपको definitely पता चलेगी, but I'll tell you the way both of the engines are mapped. So इसका जो torque है और जो power है वो 3000 RPM के बाद बहुत अच्छा मिलता है, और above 6000 7000 RPM you get the real grunt in the engine. And अगर आप पुराने वाले से कंपेयर करोगे, this motor can rev up to its limit. ऑन द अदर हैंड इसका बहुत सारा टॉर्क आपको लोअर एंड आरपीएम में मिलता है, जिस वजह से ये बाइक आपको बहुत अच्छा पिकअप फील होता है। सिटी में
you will feel like this engine has more power than this engine, and it feel like more tractable engine, more easy to use also actually. So इसमें city में if you are driving you have to do some frequent gear changes, और वो actually में annoying है, and this heats up a lot compared, even though this also heats, you will feel the heat in your legs, but this heats up a lot, and I don't know how the radiators are designed. I do not see radiator kicking in Triumph as frequently as this guy, and the way my feet are placed up here, I can feel more heat from the engine compared to this guy, because if you see my feet are placed little bit behind, so the riding posture is little neutral compared to the Himalaya. और जिस हिसाब से इसका इंजन का डिज़ाइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन की अगर बात करें, इस इंजन का डिज़ाइन इज फैंटास्टिक. Actually, what Triumph guys say is that they have the bigger motor, which is the 900cc motor, so that is simply the half slice of it, and it looks like that engine, the Speed 900's engine only, and it's a very well designed. If you see the exhaust bend pipe and the exhaust, it feels like it's a tastefully designed engine. On the other hand, this looks like a modern engine definitely, but कहीं ना कहीं ब्यूटी का प्राइस तो मिस हो गया, जीत गई भाई वो इंजन ब्यूटी पेजेंट. ऑल्दो मुझे इसका एग्जॉस्ट का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगता है, स्वीट एंड स्लीक, बट उसका डिज़ाइन इट्स गुड, इट्स गिव्स यू दैट क्लासी वाइब. और अगर हम सिटी में चलाने की बात करें तो मुझे पर्सनली अगर दोनों बाइक में से चूज़ करना हो सिटी के लिए, आई प्रेफर स्क्रैम. बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत बेटर है. You can easily put wheelies if you want, although I do not recommend any kind of monkey business like wheelies, toppy on bikes. Let's drive like a gentleman on these gentle bikes. But अगर आप हाईवे की बात करें ना, I will prefer Himalayan, because third gear and fourth gear में you get a better tractability on highways, and 3000-4000 RPM के ऊपर मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा पिकअप फील हुआ. I don't know, but that's the reason, that's the thing. और दोनों इंजन के माइलेज की बात करता हूँ तो मुझे सिटी में हिमालय ने अप्रॉक्स, क्योंकि दोनों बाइकें नहीं है और दोनों बाइकों में सिमिलर ही डिस्टेंस करी है, तो इसमें मेरे को 26 के अप्रॉक्स मिल रहा है सिटी में, और इसमें मेरे को जो स्पीडोमीटर के हिसाब से बता रहा है दैट इज़ 24. तो लॉन्ग रन में आई थिंक ऑन हाईवेज एंड लॉन्ग रन्स I cannot comment, but I think this bike will give better mileage, because this is anyways on the paper lighter than this bike, and I think this will give better mileage. From engine, let's talk about the tank. So इसका 17 लीटर का टैंक कैपेसिटी है. On the other hand, that is a 13 लीटर टैंक कैपेसिटी. टैंक बड़ा छोटा डिज़ाइन वो अभी बात करते हैं, बट आई थिंक अगर एक स्क्रैम्बलर स्टाइल बाइक भी, और इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि आपके पास 4 बाइक्स हो ऑन एवरेज. People tend to buy one bike and they want to put it for multiple use. So in that case, Scrambler is better suited. You can drive in city, you can drive in highway, you can take it to Ladakh once a year if you want. But वो एक छोटा सा पॉइंट जो Triumph मिस कर गया ना, कि 13 लीटर विल बाइट यू सम डे फॉर लॉन्ग रूट. 17 लीटर भी मुझे कम ही लगता है. आई थिंक 19 से 20 लीटर होना चाहिए था हिमालयन में, बट 17 लीटर 5 लीटर जो एक्स्ट्रा मिल रहा फिर भी बेटर है. चलो, लेट्स कट द क्रैप एंड let's go to my opinion about the fit and finish. Fit and finish on Scram is better than Himalayan. Himalayan का fit and finish बहुत अच्छा है. पुरानी बाइक से it has grown a lot, but still Scram looks like a really mature and really tastefully built bike. Just come here, I'll show you something. So अगर आप फ्रेम देख रहे हो ना, तो दोनों बाइक्स के जो फ्रेम्स हैं, these are powder coated frames and very well painted, but still if you see the paint finish and just see the subframe here and see the quality of bolts they have used, it looks like a premium bike, right? But in other case, if you see in Himalayan, you can if you compare the welds, you just compare the welds, see this weld and see these welds, it's a very well finished. On other hand, Himalaya still have that not that good finish, although ये जो rear का rack and all is very well finished. पेंट क्वालिटी की बात करते तो हिमालय का पेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है. मैं इतने से चला रहा हूँ, एंड द मैट फिनिश स्पेसिफिकली आई फील इट्स अ लॉट स्क्रैच रेजिस्टेंट, बट स्क्रैम का कहीं ना कहीं कुछ परसेंट बेटर है पेंट, एंड इवन जस्ट द फिनिश ऑफ द फ्रंट मड गार्ड एंड ऑल इज वेरी गुड, राइट? एंड handlebar is also better in actually Scram. The way the position neutral is very better, but handlebar को नहीं उतना वो करते. You can anyways change it according to your taste.
Let's talk about the braking duties on both the bikes. So both the bikes have single, disc on the front and single disc on the back. बट वेट में दोनों में बहुत डिफरेंस है. बट उसके बावजूद मुझे हिमालय का ब्रेकिंग पर्सनली बेटर लगा. आई डोंट नो, मे बी दिस बाइक हैज मोर रन सो ब्रेक पैड ज़्यादा घिसे हुए हैं. बट पर्सनली हिमालय का ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. सो लेट्स टॉक अबाउट दी हेडलाइट एंड अदर लाइट थिंग्स ऑन द बाइक. तो हेडलाइट दोनों ही बाइकों में फ्रंट एंड रियर एलईडी है. बट डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू सी, this looks good, but just see this bike. Scram और इन पर्टिकुलर ट्राम्फ की दोनों ट्विन बाइक्स का बहुत ही अच्छा हेडलाइट डिज़ाइन है. और रात में कल हम लोगों ने थोड़ा सा रात में चलाया था, तो इसका थ्रो बहुत अच्छा है. आई थिंक यू कैन लिव विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट ऑन स्क्रैम, बट यू हैव टू ऐड एनी एक्स्ट्रा लाइट ऑन हिमालय. ऑल्सो इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स आर वेरी गुड डिज़ाइन इन बोथ द बाइक्स. एंड पर्सनली मुझे हिमालयन की इंडिकेटर का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है. बट एक डिसएडवांटेज है रियर का. कम, आई विल शो यू. First guys, check out the rear look of both the bikes. Both the bikes looks very good. Although Himalaya Scrambler already loaded है accessories से, तो थोड़ा उतना make out नहीं हो रहा है. But both the bikes look good. Although Himalaya का जो tail है वो मेरे को बहुत ही clean और बहुत ही tight और बहुत ही European लगता है. But there is one concern I have, especially Indian road style. So if you see, Himalaya does not have any dedicated tail light. So tail lights are integrated in the indicator. Just see. अभी इससे कंसर्न मुझे ये है कि लेट्स से यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड और मे बी सम ट्रेल्स एंड यू ब्रेक वन ऑफ द इंडिकेटर्स. इफ यू ब्रेक वन ऑफ द इंडिकेटर्स यू माइट एंड अप एक्चुअली लूजिंग 50% ऑफ योर टेल लाइट. बट ऑन द अदर हैंड इट हैज अ डेडिकेटेड टेल लाइट. इट्स अ वेरी गुड वन एक्चुअली. एक पॉइंट और है कि स्क्रैम्बलर में जो हमारा चेंज प्रॉकेट है वो है राइट साइड और हिमालय में लेफ्ट साइड है. सो ठीक है, ये बस एक पॉइंट टू नोट है. आई डोंट थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. So both the bikes do not have a traditional box section swing arm. So this also is ideally a box section, but it's made like a box section swing arm, but it's not a box section swing arm. It's a very good designed swing arm if you see. Even the swing arm in the Scram 400 is not a box section, but this does not look hollow. But if I knock on the Himalayan, it looks hollow. I don't know why. So Himalayan की सीट हाइट है 4 बाई डिफॉल्ट. इट्स सीट हाइट ऑफ 425 एंड दिस इज 435. सो बेसिकली 10 mm का डिफरेंस है. और ये जो 10 mm का डिफरेंस है ना, द डिज़ाइन ऑफ द बाइक यू विल फील एक्चुअली. यू विल फील कि स्क्रैम 400 टॉल बाइक है कंपेयर टू हिमालय. इफ़ यू आर अ टॉल गाई कोई डिफरेंस नहीं आएगा एक्चुअली, और यू माइट इवन फील मोर कंफर्टेबल ऑन स्क्रैम. बट इफ़ यू आर अ शॉर्ट गाई जस्ट टेस्ट ड्राइव इट एंड देन बाई एनी ऑफ दिस बाइक्स, बिकॉज दीज बाइक्स आर नॉट वेरी मच सूटेड फॉर शॉर्ट राइडर्स. वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ आपको. बाकी हिमालय का सीट आप एडजस्ट कर सकते हो. 8 से 10 mm का एडजस्टमेंट इसमें मिलता है. 15 mm का मिलता है एक्चुअली. सो अगर आप हाईएस्ट सीट हाइट पे लगाओगे तो देन यू कैन गो अबव दिस. और इफ़ यू वांट अ लो सीट हाइट ऑप्शन तो अभी हिमालय के एक्सेसरी पैक में अवेलेबल है. डिज़ाइन एंड लुक में स्क्रैम 400 का सीट बहुत अच्छा है. बोथ द सीट्स आर स्प्लिट सीट्स. बट अभी जो मेरा राइडिंग की एक्सपीरियंस रहा है, मुझे हिमालय 450 का सीट ज़्यादा कंफर्टेबल लगा. और दी सीट्स आर मोर रूमी. यू कैन मूव, राइडर कैन मूव रियर एंड फॉरवर्ड कंपेयर टू दिस वन. और पिलियन सीट एक्चुअली स्क्रैम का बहुत छोटा है इफ यू कंपेयर टू हिमालयन. एंड बट द वे दे हैव कॉन्टोर्ड इट एंड द दिस सीट कवर, इट लुक्स वेरी डिसेंट एंड क्लासिक. लेट्स कम टू इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ बोथ द बाइक्स. सो हिमालय में फुल्ली डिजिटल आता है और दिस इज सेमी डिजिटल एंड एनालॉग. आइडली मेरे को एनालॉग मीटर्स बहुत अच्छे लगते हैं. बट इस दिस जॉनर की बाइक जो मैं इंटेंड करता हूँ लॉन्ग रूट पे चलाने के लिए, आई रियली इन लव विद द डिज़ाइन एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द हिमालयन स्पीडोमीटर. इसका जो पूरा कॉन्सोल है इसमें बहुत सारे फ्लॉज भी हैं ऑब्सोल्युटली, पर इसके बारे में हम बात करेंगे किसी और दिन एक डेडिकेटेड वीडियो में, क्योंकि अब मेरा खुद का बाइक है तो आई हैव इनफ टाइम फॉर दैट. बट लेट्स कंपेयर द बेसिक फीचर्स. सो in both the bikes you can see average fuel economy, life fuel economy, trips and all basic functionalities there. But क्योंकि ये fully is semi analog and semi digital, and that too this is like black and white display and this is a colored display. So उसी में एक difference आ जाता है कि there are a lot more features that this guy offers compared to that. For example, I can do some Google Maps thing जो कि आपने already
बहुत सारे वीडियोस में देख रखा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, विच इज़ नॉट देयर एट ऑल. एंड उसके अलावा देर आर लॉट मोर फीचर्स इन दैट कंपेयर टू दैट. बट इफ you are just gonna mount a phone on a bike, I don't think that's gonna matter a lot to you. Other than that, I'll show you. In this bike also, you can switch off the ABS. There is no riding modes. So, and then there's a traction control you can do, turn it off. And Scram also has a charging, but which is a normal, which is a USB-C type. Oh, nice. And Himalayan also has a charger here, and this is also USB-C type. Now let's talk about the switch gear in general. I do not like the design of the switch gears in Himalayan, because उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, but these are not very intuitive to use. On the other hand, design of the Scram switch gears are really good, very intuitive. And एक feature है जो मुझे बहुत पसंद आया. You can actually, just see here. You can toggle between the DRL and low beam. And this one, this is here your high beam, low beam and dipper, which is good actually. If you are like just parked a bike, just put on the DRL mode, and this is your indicators, horn, and hazard, ignition, and then engine kill switch. And similar it's here. So this is not good actually. I'll talk about later why this is a problem, but I do not like it. So this is high beam, low beam and pass indicator, joystick for this instrument control, horn, home button, ignition on off, hazard light, and again mode change. Let's talk about the stock mirrors in both the bikes. Stock mirrors in Scram are well designed. These do not vibrate in high speed, but these do vibrate above 4,000, 5,000 RPM. So this is very annoying thing which I am facing right now. I will change to the touring mirrors in some time. I just wanted to use this bike in a stock condition for at least a few kilometers, 1 month, so that I can come up with the purest review as possible. This is also not actually a stock bike. I mean, they have added some touring and safety things, but there is no performance mod or anything, so kind of stock only. So अभी दोनों बाइकों के डिफरेंस मैंने रॉ डिफरेंसेस आपको बता दिए. लेट्स कम टू कंक्लूजन एंड व्हाई आई चोज द हिमालयन नॉट स्क्रैम्बलर, एंड व्हाई यू शुड चूज स्क्रैम्बलर और हिमालयन. सो दोनों बाइक में फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिफरेंस ये है कि दिस इज अ स्क्रैम्बलर वर्जन ऑफ अ बाइक एंड दिस इज अ ऑफ रोडर बाइक. विद दैट कम्स विद 21 इंच एंड दैट कम्स विद 19 इंच. तो इससे आपका एक इनिशियल डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है. रॉयल इनफील्ड की भी सेम प्लेटफॉर्म पे हिमालयन आने वाली है, तो उसको कंपेयर करना मोर इंटरेस्टिंग होगा. बट एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दिस कम्स इन बैंगलोर ऑफ अराउंड ऑन रोड 3,50,000 एंड दिस वर्जन विच इज द बेस मॉडल दैट कम्स अराउंड 3,80,000. सो 30,000 का डिफरेंस है. और उस 30,000 के डिफरेंस में दिस इज एक्चुअली रेडी टू ड्राइव. यू हैव द नकल गार्ड्स, राइट, and you do not need a lot of aftermarket things to add. But in this bike, I mean, you do not even have the leg guard installed or knuckle guard installed. So there are few things which you might need to install aftermarket in Himalayan. But why I chose is, अगर आपका जो ड्राइविंग है ना वो ज़्यादा मोर यू वांट टू टूर ऑन इट, यू वांट टू गो लॉन्ग रूट्स और यू वांट टू ट्रैवल ऑन मे बी Ladakh or Spiti, then I would honestly recommend you to go with Himalayan because this is more roomy bike. If you just jump between both these bikes, पहला चीज़ जो आपको फील होगा कि this is a bigger bike, and this feels bigger, this is bigger, and this has a better road presence on the road. And on the other hand, this is a smaller bike. Tank is significantly smaller, so when you sit, you feel like you are sitting on a narrow and a small bike. So मैंने Himalayan इसीलिए ली कि first of all I was just confused between KTM Adventure and Himalayan, but when this Himalayan came and I was already riding the old Himalaya, this particularly is a very mature design. और वो डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा. और being a bigger bike actually works for me. I'm on a 6 foot guy. मेरा भाई भी 6 foot का है, और जब मेरे को लॉन्ग रूट जाना है, मुझे लगेज लादना है, तो दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल बाइक जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली. और मेरा सिटी यूज़ कम है, मोस्टली सिटी में आई डू नॉट राइड दैट मच ऑन अ बाइक. प्लस जो इसका न्यू फीचर्स लाइक राइडिंग मोड आप चेंज कर सकते हो. इट कम्स विद 2 राइडिंग मोड, डजंट कम्स विद राइडिंग मोड. ABS दोनों में आप स्विच ऑफ कर सकते हो रियर व्हील में. तो कुछ चीज़ें मुझे इसकी ज़्यादा बेटर लगी. और आई वॉज ऑलरेडी I was owning Continental GT, I was owning older Himalaya. My friend, very close friend, has a Hunter. So I already have a lot of contact and lot of experience with Royal Enfield.
which has a very mixed experience, but वो मैं कभी और बात करूँगा. So I just went with the Himalayan, and it looks honestly very, my personal taste, but it looks very grown up. This is also a very sophisticated bike, but for a city use, if you drive more on city, close your eyes and go for this bike. This bike is very good in city. And एक experience मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भाई ने भी ये बात बोली कि when you drive both the bikes, this bike feels more youthful, more young. So just showing you the seat height. So I'm a 6 foot guy. I can and this is a stock seat adjustment. I can easily place my foot, and driving position and is quite comfortable. Not bad. And I मेरे पास काफ़ी सीट में एडजस्टमेंट भी. आई कैन कम फॉरवर्ड, आई कैन कम बैक. सो ये थोड़ा रिलैक्स फील होता है मुझे. अगर जो पिलियन भी बैठता है ना, क्योंकि मेरा भाई भी 6 फुट का, जब वो बैठता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वी गाइज आर वेरी मच ऑन ईच अदर. ऑन द अदर हैंड, इफ यू कंपेयर कम टू स्क्रैम्बलर, इस बाइक में मेरा पैर उतने बेंड नहीं हो रहा है जितना हिमालयन में बेंड हो रहा था. तो डेफिनेटली इफ यू आर शॉर्टर इन हाइट, यू माइट फील इट लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल ऑन दिस बाइक. और उसके बाद ड्राइविंग पोस्चर की बात करते तो दोनों का फेयरली न्यूट्रल है. लिटिल बिट मोर न्यूट्रल ऑन दिस बाइक, मोर रिलैक्स्ड. हैंडल बार की पोजिशनिंग इसकी मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है, बट इट माइट कम डाउन टू योर हाइट एंड विड्थ एंड योर प्रेफरेंसेस ऑल्सो. अभी एक बार पूछ लेते हैं इसको, दोनों बाइक को चलाने का एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्योंकि ये ही इज़ नॉट दैट मच इनटू ऑफ रोडिंग बाइक. ही लाइक्स मोर इनटू सिटी ओरिएंटेड बाइक. सो लेट्स आस्क हिज ओपिनियन. पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा फन टू ड्राइव व्हीकल्स में रहता है, चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो. तो ऑफकोर्स मेरा थोड़ा सा दिल इसमें आएगा, क्योंकि ये फन टू ड्राइव है. आप और मेरी हाइट 6 फुट है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही. जैसे कि अगर मान लीजिए लंबे ज़्यादा हाइट में दिक्कत क्या आती है कि आपके बैंड्स दिक्कत करते हैं, पैर लड़ते हैं. बट क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा है तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. कॉस्ट वेल डिज़ाइन, फिनिश वाइज. बट आप इससे जाते हो तो ऑलवेज यू विल कंसिडर एन हायर क्लास पर्सन, बिकॉज ट्रायम्फ का जो नाम है. और ऑफ कोर्स हिमालयन और रॉयल एनफील्ड ने भी काफ़ी गेन किया, बट दो रॉयल एनफील्ड, हाँ मतलब ट्रायम्फ इज एनीवेज अ बिगर ब्रांड. क्योंकि आप ये देखें ना कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक ऑफ रॉयल एनफील्ड एंड दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट बाइक ऑफ ट्रायम्फ. उसका फर्क पड़ता है. एक चीज जो मैं अभी पॉइंट आउट करना चाहूंगा, आप अभी देखिए कि दोनों बाइकें ना साइड स्टैंड पे लगी है, बट इफ यू सी जो ट्रायम्फ है ना वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है. और वो देखिए वो टिल्ट है. क्योंकि आप ये सोचिए, अगर आप ये ऑफ रोडर बाइक है ना, आपको इस तरह की टेरेन में बाइक खड़ी करनी पड़ेगी, और उस केस में उस तरह का साइड स्टैंड वर्क्स. आप फ्लैट पे खड़ी करोगे आपको लगेगा कि हिमालय ज़्यादा झुक रही है, बट यू सी राइट नाउ. और अगर आप नॉर्मली टेरेन में खड़ी करो ना, देन आप यू लाइक लुक फॉर अ एडजस्टमेंट कि हाँ भाई परफेक्ट है. अभी क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे तो दिस बाइक कैन फॉल. सो ये एक मतलब इस हिमालय को चला के फील होता है कि इन्होंने हिमालय 411 से ना बहुत सारी लर्निंग ली है, और एक्चुअली में इन्होंने ऑफ रोड जाके ना गाड़ी को बहुत चलाया है, और उस लर्निंग को दे हैव इम्प्लाइड, मतलब स्मॉल डिटेल्स पे ध्यान दिया है. बट स्क्रैम इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रोडक्ट. और ट्रायम्फ का जो फिट एंड फिनिश है, जो ब्रांड एसोसिएशन है, दैट इज़ वेरी गुड. सो गाइस, एक फन फैक्ट, ट्रेडिशनली ओल्ड बाइक्स में जो फ्यूल कैप होता था वो थोड़ा ऑफसेट होता था, बिकॉज टैंक के ऊपर उन्हें कैरियर लगाना होता था. तो ये जो हेरिटेज डिज़ाइन स्टाइल है वो उस बाइक में कैरी फॉरवर्ड किया गया, तो मुझे काफ़ी पसंद आया और कुछ यूनिक है. सो गाइस, लेट्स फिनिश दिस वीडियो हियर. एंड आई मीन अभी बहुत टाइम बाद वी हैव कम बैक ऑन यूट्यूब, सो इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, जस्ट गिव अस अ थम्स अप. And please give a suggestion over the comment box, like how can we improve our content and which kind of language you like, Hindi or English, or Hindi only, or maybe in English only. And do we need it to make more funnier in that sense, or just like to straight away कि हम बस आपको information दे. तो please हमें भी guide करिए, because we are new to YouTube, so definitely आपके feedbacks हमें काफ़ी help करेंगे. एंड जस्ट गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए. और कोई क्वेश्चन है तो पूछेगा, स्पेसिफिकली हिमालयन के बारे में. कोई भी अगर टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना देना, मैं बनाऊंगा. क्योंकि यही एक पर्पस है कि मैंने बाइक खरीदी, मतलब मेरे पास ऑलरेडी 3-4 बाइकें खड़ी हुई है, सिर्फ बाइक मैंने एक्सपीरियंस के लिए ही खरीदी है. सो आई विल जस्ट मेक अ वीडियो ऑन दैट. Okay, till then, bye bye, take care एंड सेफ राइडिंग.